यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि होता ही नहीं है। यार तारीख बहुत नज़दीक है लेकिन मन लगता ही नहीं है। यार शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी उतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप महेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या वो अनपढ़ गवार हैं? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक्स वे हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते हो कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए हैं वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना ज़रूरी है? इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए अपने ध्यान को एक जगह पर लगा सको, अपने माइंड को क्लियर कर पाओ, अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिसे इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया है तो मुझे तो लगता नहीं है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम कैसे करता है? टेम्परेरी मज़े के बेस पर, और टेम्परेरी मज़ा कब परमानेंट बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मज़े मारने की बस उसकी लाइफ बर्बाद होगी। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो काम जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे उनका पश्चाताप तुम अब भी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है, बस ज़रूरत है जिद की। तुम्हारे अंदर का कोई जिद अगर उठ गई है बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है, पढ़ना शुरू करो। लेकिन आधे घंटे में ही बोरियत आने लगती है, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फ़ोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो थक चुका हूँ यार, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ लो लेकिन फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अब बस बहुत हुआ, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बस से बदतर हो चुकी है। अब अपना मुंह बंद कर YouTube खोल लो, अमित बढ़ाना, बेबी की बाइंस, संदीप महेश्वरी, जिसके वीडियो देखने देख लो, लेकिन फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अब बस, अब मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल कर लूँगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है, तुझे पढ़ना होगा। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे पढ़ना है, क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि अपने फोकस को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है, तुझे अपने माइंड को फोकस करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। अब तो और भी पढ़ लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। अब तो मुझे नींद आ रही है। दोस्त नींद आ रही है ना तो मुंह धो लो, चाय बनाकर पी लो, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अपने आलस को हराना है, अपने मेंटल पेन को सहना है क्योंकि तुझे पढ़ना है। दोस्तों ध्यान लगा के अपनी पूरी जान इसमें झोंक दो। ऑप्शन है सिर्फ छोड़ दो या तोड़ दो। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की पावरफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।